हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम या पागल में। अभी मैं रात का खाना खा रही हूँ, जो कि है आलू का पराठा और टमाटर की चटनी। और इतना वाहियात कि हॉस्टल का खाना नहीं खे खायल जात होगा, इसका करी। तब से रखी हूँ, सोच रही हूँ कैसे घोटा जाए। फिर अचार निकाला, अचार का पूरा डब्बा निकाला, अचार के साथ खाने की कोशिश की गई, बट तब पर भी नहीं घोटा जा रहा है, तो इतना नहीं खाऊंगी अब। सब खाना तो जैसे तैसे घोट लिए हैं। अब चलते हैं तनी देर छत पर टहल लेते हैं। आप लोग को बिहारी स्टाइल में बता देते हैं कि चलिएगा इस छत पे टहल के आते हैं थोड़ी देर। नहीं तो फिर से मैं बीच में बिल्कुल भी छत पे नहीं टहल रही थी, इतनी ज़्यादा मेरे को ब्लोटिंग जैसा फील होता था। तो अभी चलते हैं, थोड़ी देर छत पे टहलेंगे, थोड़ी देर मन को रिलैक्स करेंगे और फिर से सेशन स्टार्ट नहीं, मतलब अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अभी हो रहे हैं रात के 8:30 और आज पता नहीं मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। फिर मैं चाय पी के आई, थोड़ा बाहर से इडली और डोसा ये सारी चीज़ें खा के आई, लेकिन अभी भी सर दर्द वैसा सही नहीं हुआ है। तो आज मैं सुबह में उतना सही से नहीं पढ़ पाई। तो मैंने आज सोचा है कि आज मैं पूरी रात पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे को अब सेशन नहीं करना होता है। मैं सेशन नहीं कर रही हूँ कंटिन्यू, तो इसलिए मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकती हूँ कि अगर मेरा मन है रात में पढ़ने का तो मैं रात में पढ़ सकती हूँ। ऐसे बहुत भागम भाग हो गई थी ज़िंदगी, तो इसलिए मैं सेशन नहीं कर रही हूँ। और भी रीज़न से बताती हूँ आप लोगों को। मैंने सेशन क्यों बंद कर दिया। आई फाउंड कि मैं 12 साढ़े 12 घंटे के अप्रॉक्स पढ़ने के बाद भी मेरी प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही थी। मैं रियलिटी बता रही हूँ, एग्जैक्टली यही पॉइंट था। क्योंकि जैसे अपन स्टार्टिंग में सेशन स्टार्ट करते हैं तो अपन 15 मिनट बात करते थे, या फिर सेशन के बाद लास्ट में 10 मिनट बात करते थे। तो अगर 15 मिनट बात कर लेते थे ना, तो उसके बाद मेरे को कंसंट्रेशन जल्दी नहीं बन रहा था। मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। मेरे को 15 मिनट 20 मिनट उसके बाद भी लग जा रहा था अपने मतलब बुक पे कंसंट्रेट करने के लिए। तो इसी में एक वीडियो देख रही थी, आई गेस किसी पता नहीं किसकी थी, मेरे को ये चीज़ ध्यान नहीं आ रही है। तो उन्होंने ऐसा बोला, आई गेस उनकी थी, जो यूपीएससी एस्पायरेंट को दृष्टि की कोई सर हैं, एग्जैक्टली आप लोग को ध्यान होगा उनका नेम, तो उनकी थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आप 12 घंटा 12.5 घंटा जो भी इस तरह का कुछ पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ने के बाद ना आप दोस्तों से मत बात किया करो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सारा गोल हो जाएगा। तो मेरे को भी ये चीज़ ऐसा लगा कि हाँ, मैं भी तो स्टार्टिंग में बात करती हूँ, बाद में बात करती हूँ। तो कहीं इसलिए तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं जितना प्रोडक्टिव चाह रही थी कि यस मैंने ये चीज़ें मेरे को कंप्लीट करनी है, बट उतना प्रोडक्टिव से मेरा जो स्टडी रूटीन होता है ना वो नहीं हो पा रहा था। कि यस हो रहा था, बट जितना मैं प्रोडक्टिव अभी लास्ट 2 मंथ्स में मेरे को चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। तो ये भी एक रीज़न है मेरा सेशन नहीं करने का। जब से मैं पटना रहने लगी हूँ, पता नहीं क्यों मेरा यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया है। बिकॉज हॉस्टल में मेरे 90 से 95% जो गर्ल्स हैं वो यूपीएससी या फिर बीपीएससी का प्रिपरेशन करती हैं। तो पता नहीं क्यों मेरा बीपीएससी में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया है। और मेरे पापा को तो हमेशा कभी कभी बोलेंगे कि बीपीएससी भी अच्छा है, एक बार देखना कैसा सिलेबस आता है। कितनों के साथ होता है, जो बिहारी होंगे वो पक्का इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि घर वाले का मन रहता है कि बीपीएससी तो एक बार कर ले बेटी या बेटा। अगर हम बीपीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है या फिर किसी कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो चलिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। सो दिस इज़ वन एंड ओनली पीडब्ल्यू। सो पीडब्ल्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलक पांडे सर, जिसको आई थिंक हर बच्चा जानता है। एंड पीडब्ल्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सीए के लिए, एनडीए के लिए और जितनी भी मेजर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब की जो फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की, वो पीडब्ल्यू होती है। चलिए बात करते हैं। अब पीडब्ल्यू लेकर आया है पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए न्यू प्लेटफॉर्म। पीएससी वाला, जहां आपको अफोर्डेबल कोर्सेज में इंडिया का बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। ओके, वाओ दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बतानी है। पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट्स की हाई डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपका ड्रीम है पीसीएस अधिकारी का और अभी तक प्रिपरेशंस नहीं स्टार्ट करी है, तो मुझे ये सबसे अच्छा मौका लगता है अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने का।
सो पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया है न्यू बैचेस सक्षम बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीपीपी और बहुत कुछ, और आपको कंप्लीट तरीके से 69th बीपीएससी और 2024 यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी। ओके, सो कौन कौन से बैच है आपके लिए? तो सक्षम 69वां बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स एवं सक्षम यूपीपीएससी 2024वां जो फाउंडेशन कोर्स है। तो आपको इसमें क्या क्या मिलेगा? तो लैंग्वेज इंग्लिश मिलेगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश जो हमारी होती है। टीचर जो है वो लोकेश सर है, वरुण सर है, दीपक सर है और मेनी मोर्स है। फ्री क्लास नोट्स है, फ्री नोट्स पीडीएफ है, फ्री मैगजीन है जो कि बहुत ही अच्छी है। अपडेटेड सिलेबस एज़ पर न्यू क्लासेस। स्टार्टिंग डेट जो है वो 20 Feb 2023 से, इन डेट है 31 दिसंबर 2024 को, और इसका प्राइस रहेगा 3999 रुपीज़। सो एज़ वी ऑल नो, बेसिक्स क्लियर होने कितने इम्पॉर्टेंट है। सो फाउंडेशन कोर्सेज ही वो कोर्सेज होते हैं जिसमें बेसिक लेवल से एडवांस तक समझाया जाता है, यानी फाउंडेशन कोर्सेज में ही आपकी तैयारी होलिस्टिक रूप में हो पाती है। इन सभी कोर्सेज पे आपको स्टार्टिंग से सब पढ़ाया जाएगा। और एक और बात, यहाँ डाउट्स और स्टूडेंट्स का खास ख्याल रखा जाता है। टाइम टाइम पर स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना, फैकल्टीज़ के फीडबैक लेना, और ये सारी चीज़ें भी होती है। पर ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। इस पॉइंट पर इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ओके, सो पीडब्ल्यू के कोई भी कोर्सेज को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शंस में दिए गए कोर्स लिंक पे क्लिक करो, और यूपीएससी का कोर्स परचेज करने के लिए मेरा कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एंड आपको मिलेगा 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो और क्या चाहिए? सारे लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो जाइए और आईएएस बनने की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। आई डोंट नो वाई मैं इस गाने से ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। मैं सुबह शाम दिन रात में कुछ जब भी ऐसा लगता है कि अभी पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा, तो मैं ये गाना लगा के बैठ जाती हूँ, सुन लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। आई डोंट नो इस गाने में क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई। इस गाने को सुन के मेरा मन खुश हो जाता है। यार पैसा मत सोचना, कोनो बात है तो नहीं, कोनो बात नहीं है, 2 महीना अभी एग्ज़ाम का है, पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं तो कुछ लोग इसमें भी सोचने लग जाएंगे कि हाँ कुछ बात है क्या, तो नहीं कोई बात नहीं है। चलिए छत पे चलते हैं वॉक करने, बहुत पंचायत हो गई हमारी। तो यहाँ मेरा वॉक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नीचे और फिर से अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आज है 22 फेब और रात के हो रहे हैं आई गेस 10:18। सो 26 को अपना AITS 3 है, तो ये रहा उसका रूटीन नहीं, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उसका। तो चलिए आज मैं सोचा है मैंने कि मैं ग्रेविटेशन का रिवीजन करेंगे, अपन एनाटॉमी का करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का करेंगे और मिनरल न्यूट्रिशन का करेंगे। तो रात का ये 4 चैप्टर का है। वैसे मैंने ये चैप्टर्स कर रखे हैं, बट एक बार अच्छे से रिवाइज़ करूँगी, बिकॉज़ पता नहीं
रिवीजन की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है। पता नहीं लग रहा है सब कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन कभी कभी दिमाग में सब घिच पिच हो जाता है। तो इसके लिए रिवीजन रोज करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और अब तो और ज़्यादा। सो चलिए इस डायरी को करते हैं बंद। और ये डायरी मुझे गिफ्ट मिली थी, जो कि स्नेहा दी ने दी थी। सो मैंने बताया था, सो अगेन थैंक यू स्नेहा दी। चलिए इसको साइड में रखते हैं। फिज़िक्स का नोट्स निकालते हैं। देखिए मैंने इस तरह से लिख दिया है फिज़िक्स क्लास 11, तो आई थिंक इसी में है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन, हाँ इसी में है। चलिए ग्रेविटेशन की रिवीजन स्टार्ट की जाए दोस्तों। सो ये रहे कुछ मेरे नोट्स। आप ओके, सो आप लोग में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं AITS की प्रिपरेशंस कैसे कर रही हूँ और क्लास को मैनेज कैसे कर रही हूँ। तो अपनी पूरी थोड़ी लंबी स्टोरी है, उसको शेयर करती हूँ। AITS 1 मैंने कैसे प्रिपरेशंस किया। तो मैंने AITS 1 की इतनी एक्साइटमेंट हो गई थी कि मैंने क्लास बिल्कुल लेक्चर देखना छोड़ ही दिया था। जो करंट लेक्चर चल रहे थे उसको छोड़ दिया था। सिर्फ मैं AITS 1 की प्रिपरेशंस कर रही थी। इसके कारण मेरे जब AITS 1 एग्जाम दे दिया तब रियलाइज हुआ कि मेरे तो बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए हैं। फिर AITS 2 की बारी आई तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं AITS 2 दूंगी ही नहीं, कि ना मैं दूंगी, ना मेरे को टेस्ट देना रहेगा, ना मेरे को टेंशन होगी, ना मेरा बैकलॉग होगा। बट फिर आई रियलाइज कि नहीं, टेस्ट देना तो इम्पोर्टेंट है। तो AITS 2 का मैंने प्रिपरेशंस, एक दिन मैं प्रिपरेशंस करती थी और एक दिन लेक्चर देखती थी। एक दिन प्रिपरेशन, एक दिन लेक्चर। तो इस तरह से मैंने AITS 2 का प्रिपरेशंस किया, और उसलिए अच्छे से नहीं हो पाया। मेरे को जो फर्स्ट वाला AITS 1 जिस तरह से प्रिपेयर किया था, वैसे AITS 2 नहीं हो पाया था। तो उसके साथ मैंने क्लास देखे थे। अब रही बात AITS 3 की, मैं कैसे कर रही हूँ, तो फिर से यही हो गया है कि मैंने क्लास देखना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैं क्लास पे फोकस ही नहीं कर पाती हूँ। लगता है यार पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये कर लेंगे, लेक्चर कर लेंगे। तो AITS 3 में सिर्फ मैं भी लेक्चर देख नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। सो अगर बात करें कि मैं AITS की किस तरह से प्रिपरेशंस कर रही हूँ, तो सबसे पहले नोट्स तो मैं करती ही करती हूँ। फिजिक्स की अपन नोट्स करते हैं, और उसके बाद अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, जैसे जो पहली बार में या दूसरी बार में मेरे से नहीं बने तो मैंने उसको रेड से मार्क कर रखा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। और बायो में मैं मॉड्यूल एक बार पढ़ लेती हूँ, नोट्स पढ़ लेते हैं अपन, और उसके बाद क्वेश्चंस लगा लेते हैं थोड़े बहुत। मेनली PYQs लगाती हूँ, मैं मेनली PYQs लगा रही हूँ। तो इस तरह से मेरी AITS की प्रिपरेशंस हो रही हैं। और आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। सो यहाँ मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो क्वेश्चन करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो पूरी रात पढ़ना है तो उसके लिए चाय की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो चलिए फटाफट से चाय पी के आते हैं। सो हमारी फ्रेंड्स ने चाय बनाया है, तो फटाफट से कप धुलते हैं और चलते हैं चाय लेके आते हैं। एक लोग बना रहे हैं और पीने वाले हैं 1 2 3 4। और किसी का कप है क्या कहीं? चलेंगे। आज ये लोग की लाइब्रेरी भी गए थे। कैसा है? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत फैंसी टाइप का है। लड़का लड़की अलग है। अलग भी बैठ सकते हो, एक साथ भी बैठ सकते हो, या फिर जैसा मन है। अभी सुबह के बज गए हैं 5, पूरी टायर्ड सी हो गई हूँ। चलते हैं सोने। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू, बाय।